अब आते हैं हम लोग एक्चुअल मुद्दा पे। सबसे पहला सवाल क्या आता है कि हम स्टार्ट करें तो कहाँ से करें। पहला मुद्दा हमारे पास यही आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो एक बार पॉसिबिलिटी देख लीजिए, देखिए कौन सा आइटम सबसे ज्यादा रिपीट किया गया है, कौन सा आइटम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, बी ई भाई साहब बहुत बार आया है। बी, ई ई, एफ और बी। ठीक है। अब पॉसिबिलिटी आप लेके चल सकते हैं। अब एक चीज और देखना है, जी और सी के, ए और एफ को क्या बोला है, जी के ऊपर नहीं रखना। तो आप ध्यान से देखिएगा, बी के साथ एफ है, अगर बी नीचे है एफ ऊपर होगा, उस केस में जी कहाँ होगा, सबसे जी ऊपर। सबसे ऊपर होगा। ये चीज अगर आप पकड़ लिए तो 1 सेकंड में बन जाएगा। जी सबसे ऊपर होगा, और जी सबसे ऊपर होगा तो जी डैश सी। अब सी हमको मिल गया। अब बैठाना है बी को। बी को ऐसे बैठाना है कि हमारा ई भी बैठे और ई के बाद एच भी बैठे। अब देखिए बी को हम कहाँ बैठाएंगे। बी को यहाँ बैठाना शुरू कीजिए, बी डैश डैश ई। उसके बाद एफ डैश बी, तो यहाँ पे एफ के लिए भी जगह मिल गया। उसके बाद एफ के नीचे डी है और ई के ऊपर डी है, तो डी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये भी हमारा बैठ गया। और ई के तुरंत बाद एच हमारा यहाँ होगा, ये भी हमको मिल गया। बचा खसा जो है वो ए भाई साहब है, ए को डाल दीजिए। ये तब बनेगा ऐसे जब आप ये बात पकड़ लेंगे कि जी पहले होगा। जी पहले कैसे हम माने, हम देखे कंडीशन बी का, कंडीशन सबसे ज्यादा है बी के नीचे दो और बी के ऊपर दो दिया हुआ है हमको। अब ये भी दिया हुआ है कि अगर बी को अगर बीच में लेते हैं, ऊपर तो ले ही नहीं सकते बी को, जब भी लेंगे तो बी का मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगा, यहीं पे ना आएगा। बी कम से कम लीजिएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो बी अगर यहाँ पे आएगा तो बोला है कि बी डैश एफ, एफ यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ पे आएगा। अब एफ यहाँ पे आएगा, तो एफ जब यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या बोला है, ए और एफ को जी के नीचे आना। ऊपर नहीं रख सकते हैं। अब आपको घस खाना ही पड़ेगा, जी भाई साहब को ऊपर डालना ही पड़ेगा। जी को जैसे ही ऊपर डालेंगे हमारा सारा 1 सेकंड में बन जाएगा। क्लियर है। यस सर। चलिए आगे आते हैं। अगला, ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, इसके लिए देंगे हम 5 मिनट। चलिए स्टार्ट कीजिए।
समय चाहिए, लग रहा है कि बन जाएगा। यस। जी सर, समय थोड़ा दीजिए। ठीक है, हमको दे रहे हैं हम, और क्योंकि इसमें समय लगेगा। चलिए, पहले आंसर मिलाइए, फिर देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है सर, टैली हो गया सर। टोटल 22 सर। चलिए, आइए अब क्वेश्चन पे। इसको जब ध्यान से समझना है, सीखना है, इसको सीखना है, वो जरूरी है। सबसे टफ अगर पजल माना जाता है आईबीपीएस के द्वारा जो दिया जाता है, वो होता है अनसर्टेन पजल। इसको सबसे टफ के काउंट में आ जाता है। हालांकि टफ नहीं है, बस लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं इसके पूरा क्वेश्चन को। इसमें नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिया रहता है।
चार व्यक्ति ए और बी के बीच में बैठे हुए हैं, चार व्यक्ति ए और बी के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है। बी के दाएं से चौथे स्थान पर सी बैठा हुआ है, ए के दाएं से तीसरे डी बैठा हुआ है, एफ के दाएं से पांचवें ई बैठा हुआ है, जी के निकटतम बाएं बैठा, जो पंक्ति के किसी अंतिम छोर से तीसरे स्थान पे। यहां से हम पकड़ेंगे, क्या बोला है, ई जी, जी के निकटतम बाएं बैठा है जो पंक्ति के किसी अंतिम छोर से तीसरे स्थान पे। दो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी पंक्ति का एक ये छोर है मान लेते हैं, से तीसरे स्थान, पंक्ति के छोर से तीसरे स्थान पे बोला गया है। अच्छा ये बताइए, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान ये, एक पॉसिबिलिटी ये, दूसरा पॉसिबिलिटी नीचे ले लेते हैं, इस साइड से भी 1 2 3 ले लेते हैं। किसका चर्चा हो रहा है, क्या बोला है, ई जी के निकटतम बाएं बैठा है, जो किसके लिए आया है, ई के लिए, जो आया है जी के लिए, जो पंक्ति के किसी अंतिम छोर से तीसरे स्थान पे। सर ई के लिए है सर। अच्छा, जी के तब लिए तो ही है। मेरा पूरा नहीं जो सर, का जी जी के लिए है। आया, ठीक है सर, जी के लिए आया। लास्ट वाले के लिए आता है। मेरा जी पूरा जी के लिए ही है। पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा पजल। जी के लिए है सर, ठीक। देखिए, कभी भी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता जिस तरह से हम आपको बताए हैं। जो से पीछे चलना शुरू कीजिए, जो पहला लेटर मिलेगा वही होगा जो का गार्जियन, उसी को माना गया है, ठीक है। जो से हम पीछे गए, सबसे पहले हमको जी मिला तो जी के लिए कहा गया, ठीक है। यानी एक पॉसिबिलिटी में हमारे पास जी भाई साहब यहाँ होंगे, एक पॉसिबिलिटी में जी भाई साहब यहाँ होंगे, कोई दिक्कत। अब ई जो है जी का निकटतम बाएं है, ई जो है जी का निकटतम बाएं, जी का निकटतम बाएं यहाँ पे एक ई यहाँ होगा, जी का निकटतम बाएं एक ई यहाँ होगा। ई जो है एफ के, ध्यान से देखिए, ई जो है एफ के दाएं पांचवें स्थान पे है, ई जो है एफ के दाएं पांचवें स्थान ऊपर वाला पॉसिबिलिटी में संभव है, नहीं। एफ के दाएं पांचवें स्थान ऊपर वाला पॉसिबिलिटी में संभव है, नहीं सर, नहीं। नहीं है, खत्म। कोई दिक्कत किसी को। अगर बोला है कि एफ के दाएं पांचवें स्थान, यहाँ पे लास्ट पोजीशन है, एफ के दाएं पांचवें स्थान इधर आएगा, इधर होता है बाएं, यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट इधर आएगा, दाएं तो उधर जाएगा, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, यानी बचा आपके पास सिर्फ ये पॉसिबिलिटी। अब इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ई जी डैश डैश, ठीक है। अब इसको लिख दिए हम। अब आते हैं, अब इसमें लिखा एफ के दाएं पांचवें स्थान पे ई है, एफ के दाएं पांचवें, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। उसके बाद क्या बोला है, बी जो है एच के दाएं छठे स्थान पर है, बी जो है एच के दाएं छठे स्थान पर बी है। अभी हमको नहीं पता, आगे बढ़िए। जो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी और ई के बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं, सी और ई के बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं, सी और ई के बीच में, सी और एफ है, सॉरी, सी और एफ के बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं उतना एफ और डी के बीच में भी है, ठीक है। उसके बाद आई के बाएं से दूसरे स्थान पर एच है, जो अंतिम छोर से चौथे स्थान पर है। देखिए, अंतिम छोर से चौथा स्थान पे तो एक ठो ई बैठा हुआ है, तो ये पक्का बात कर रहा है इस साइड का चौथा स्थान। मान लेते ये लास्ट है, 1 2 3, और चौथे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, एच के बाएं दूसरे स्थान, आई के बाएं दूसरे स्थान पर एच है, जो अंतिम छोर से, जो आई है, यानी कि अंतिम छोर से चौथे स्थान पर कौन है, आई है। आई के बाएं से दूसरे स्थान पर एच है। उसके बाद ऊपर भी बोला था, बी जो है एच के दाएं छठे स्थान पर है, बी जो है एच के दाएं छठे स्थान पर 1 2 3 4 5 और 6 बी यहाँ। उसके बाद
जो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एच जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, दोनों साइड में ए नहीं बैठेगा। सी और एफ के बीच में जितना व्यक्ति है, सी और एफ के बीच में अभी हमको सी चाहिए, और सी और एफ के बीच में जितना है एफ और डी के बीच में उतना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई के बाएं से दूसरा एच है, आई से बाएं के दूसरा एच हो गया। अंतिम छोर से चौथे स्थान पर है। डी के दाएं से चौथा, डी का, हाँ डी के दाएं से चौथे स्थान पर जी है। डी के दाएं से चौथे, डी के दाएं से चौथे, 1 2 3 4 जी हो गया। अब एफ और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उतना ही सी और एफ के बीच में होगा, तो सी और एफ के बीच में भी उतना ही व्यक्ति बैठेगा। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी संभव है। कैसे? सी और एफ के बीच, यहाँ पे सी और एफ नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, ठीक है। यानी जी। जी ए और एफ, सी ए बस और बी एफ, और सी के बीच में बिठा दीजिए, गैप रह गया। हाँ बी और अब सी के बीच में भी बैठना है। हाँ बैठा दे रहे हैं, पहले यहाँ ये देख ले रहे हैं। बी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, उसके बाद डी हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब ए के बारे में क्या बोला है? ए के बारे में कुछ है, 4 व्यक्ति ए और बी के बीच में बैठे हैं, तो 1 2 3 और यहाँ पे ए, नहीं नहीं 4 व्यक्ति है ना, एक और होगा, तीन व्यक्ति, एक और होगा, एक और 4 व्यक्ति ए और, लेकिन ऐसे कैसे होगा? उल्टा भी तो हो सकता है। यहाँ भी तो ए हो सकता है, यहाँ भी तो एक खाली लेफ्ट है, वहीं पर होगा ए सर, भी तो बैठा यहाँ हो बाई के वही सकता दाएं है। से है। चौथे स्थान अभी पर। देख लेते हैं, अभी अभी हम चेक करेंगे, अभी हम कंफर्म नहीं है। ए यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे 2 व्यक्ति डाल दें, यहाँ पे 2 व्यक्ति यहाँ से ले लें, आगे बढ़ेंगे। ए के बारे में और कुछ तो जरूर होगा। अब बी के दाएं चौथे स्थान पर सी है, अब बी के दाएं चौथे स्थान पे सी भी तो लाना है। बी के दाएं चौथे स्थान पे सी तभी ना आएगा जब बी के दाएं चौथे स्थान पे सी, यानी यहाँ आएगा। अब बी और ए और बी के बीच में 4 बैठाना है, तो 1 2 3 और यहाँ पे ले लेंगे ए, हो गया, 4 व्यक्ति बैठ गया। ठीक है, और कोई छूट रहा है? हो गया सर, डन है। हो गया, डी के बाद कोई नहीं हो गया होगा। सर, हाँ 22 1 2 3 4 5 6 22 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 लोग बैठा होगा। ये 20 नहीं हो रहा है। 22 है, 20 नहीं 22 है। 20 भी आ रहा है क्या किसी का? नहीं सर, 22 है। नहीं सर, 22 आ रहा है सर। 22 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन में लोग पहले ही हार मान जाते हैं, जबकि इसमें कुछ है नहीं। अगर आप तरीके से बनाइएगा तो ये बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए इसका, बहुत दिन से थोड़ा साइलो 1 2 ठो करवा ले।
चलिए बताइए। ओनली वन। Only one. सम कैट आर टाइगर, नो लाइन आर कैट, कोई भी लाइन है जो कैट नहीं है, ठीक है। सम टाइगर बीइंग लॉयन इज ए पॉसिबिलिटी, टाइगर का लॉयन से पॉसिबिलिटी, टाइगर का लॉयन से डेफिनेट में कोई रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी है, बस। ठीक है। ऑल कैट, सभी कैट टाइगर होगा, सम का केस है डेफिनेट में तो ऑल कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए। बताइए। ओनली वन। सर ओनली इधर वन, सर ओनली टू। Only two. Only two आ रहा है। चलिए। सम इंक इज रेड, सम इंक इज रेड, सम इंक इज रेड, ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू, नो ब्लू इज इंक, पूछा है नहीं अभी। सम इंक इज रेड, ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू और नो ब्लू इज इंक, कोई भी ब्लू है जो इंक नहीं। ऑल ब्लू बीइंग रेड इज ए पॉसिबिलिटी, सभी ब्लू का रेड होने का पॉसिबिलिटी है, नहीं। हो सकता नहीं हो है। सकता है। होती तो है ये पॉसिबिलिटी। फ्यू लगाओ। डिफिनेट में नहीं है तो रेड के लिए पॉसिबिलिटी बोला, होगा। रेड इज ब्लू, ब्लू नो के लिए सर। नहीं बोला कि ब्लू इसके अंदर जा सकता नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी बनती है। रेड तो जा ही सकता है, क्यों तो नहीं, नहीं। ब्लू जा सकता है रेड के अंदर। हम्म। जिनका जवाब हाँ है और जिनका ना, दोनों से सुनेंगे। ना है तो क्यों और हाँ है तो क्यों। जी होना चाहिए, यस होना चाहिए। होगा सर, अभी सर पॉसिबिलिटी में नहीं तो होगा होगा। सर। सर गलत है ये। अच्छा रेड में नहीं ब्लू होगा, चला नहीं गया नहीं तो ओनली नहीं फ्यू होगा रेड इज तो ब्लू हो क्यों ही नहीं जाना अपने होगा। आप। तो only a few में few और possible सर होता है। इंक और रेड के अंदर ब्लू जा सकता है सर, क्योंकि ब्लू तो ओनली जा ही फ्यू सकता है, रेड रेड बोला भी नहीं हो है सकता था कंप्लीटली सर, तो क्योंकि ब्लू उसमें उसके अंदर इंक का बैठ पार्ट जाएगा, नहीं अब होता। फ्यू बन जाना तो जा ही चलिए, सकता पूरा पूरा। ये इस सवाल का जवाब देने से पहले एक सिंपल हम आप लोग से सवाल पूछ रहे हैं। ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू से क्या स्टेटमेंट निकलता है। सम सम पार्ट। रेड इज Some red are blue, some red are not blue. सम रेड इज ब्लू और सम रेड इज नॉट ब्लू, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब ओनली अ फ्यू लग गया है तो क्या ब्लू का पार्ट रेड के अंदर आ सकता है। हम आपको बार बार ये बात बताए हैं कि ये ब्लू का पार्ट के साथ ऑल लगा हुआ है, ब्लू का पार्ट के साथ ऑल लगा हुआ है। इस फिगर को हम बस ऐसे कर दें,
ये वाला पार्ट रहेगा ही और इसके अंदर ही हम कर दे ब्लू। ब्लू वाला किसी को कोई समस्या? पॉसिबिलिटी में है सर, ऐसा होगा। क्यों नहीं हो सकता? हम फिगर में बस थोड़ा सा चेंज किए, ये ब्लू को पलट के रेड के अंदर डाल दिए, ओनली अ फ्यू मेरा डिस्टर्ब नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल चलेगा सर। हाँ वही तो सर, वही तो होगा, पॉसिबिलिटी में तो होना चाहिए ना। ये रेड नहीं जाएगा, ये बार बार रेड कंफ्यूजन नहीं कहाँ जाएगा। होता है हम बता हाँ। देते हैं। ये रेड नहीं जाएगा कहीं, ऑल रेड बीइंग ब्लू इज पॉसिबिलिटी, ये गलत होता। ठीक ये है। गलत हो जाता, बिल्कुल। हाँ रेड कभी नहीं जाएगा, किसी के साथ नहीं जाएगा। हाँ। अभी रेड का जो पार्ट है, अभी आपसे हम यही सवाल में सिर्फ पूछे, ऑल रेड बीइंग ब्लू इज ए पॉसिबिलिटी? कभी नहीं, वो नहीं होगा गलत सर, होगा, बिल्कुल वो नहीं। गलत होगा। डेफिनेट में मना कर दिया फ्यू करके। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखना है। रेड वाला जो पार्ट है वो कहीं किसी के साथ रिलेशन ही नहीं बनाएगा, कहानी उसका खत्म है। ये वाला सम रहेगा पार्ट, ब्लू वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पॉसिबिलिटी में बनाएगा भी तो अपने पार्टनर के साथ बनाएगा और किसी के पार्टनर के साथ साथ नहीं। बनाया, बिल्कुल। सर रेड सम में रहेगा तो हो जाएगा ना। रेड सम में, सम रेड बिंग, सम का तो कोई टेंशन नहीं है, सम के साथ आप उसको बस ये वाला पार्ट बुक है ना, सम जहां ले जाने ले जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑल में नहीं जाएगा। हाँ, सर लेकिन ये पॉसिबिलिटी में तो वो रॉन्ग हो जाएगा कि सम रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, तो उससे सम, सर रॉन्ग हो जाएगा ना। ये वाला पार्ट इसके लिए तो रॉन्ग होगा ना, बाकी के लिए तो फ्री है वो, हाँ बाकी के लिए फ्री है। ये बस दो पॉइंट याद रखना ओनली अ फ्यू में, कि ओनली अ फ्यू का मतलब हमेशा क्या बोलता है, सम रेड इज ब्लू और सम रेड इज नॉट ब्लू। तो सम रेड इज नॉट ब्लू है, ठीक है। सिर्फ इसी केस में ये आपका ऑल ब्लू, जो कि आपका ओनली अ फ्यू का केस है, यानी पार्टनर नंबर बी अगर पॉसिबिलिटी बनाएगा तो पार्टनर नंबर ए के साथ ही बनाएगा और किसी के साथ नहीं बनाएगा, और पार्टनर नंबर ए कभी रिलेशन किसी के साथ नहीं बनाएगा, ठीक है। आपको हम इसलिए कंफ्यूजन ना हो, हम फिगर ही बना के दिखा दिए। ये फिगर से ना आपका ओनली अ फ्यू डिस्टर्ब हो रहा है और ये फिगर से आपका यह स्टेटमेंट भी सही हो रहा है। लेकिन सर आपने पहले जो पढ़ाया था उसमें आपने बताया था कि इसके अंदर नहीं जाएगा। नहीं, बस एक ही केस में जाएगा और किसी केस में नहीं जाएगा। हमने पहले जो पढ़ाया था उसमें जो साइलो का क्वेश्चन था, उस समय भी हम बताया था कि इसमें बहुत सारे टीचर पढ़ा देते हैं कि ये वाला पार्ट सब जगह जाएगा, ये वाला पार्ट सब जगह नहीं जाएगा, ये वाला पार्ट सिर्फ एक जगह जाएगा, आपके अपने पार्टनर के साथ जाएगा, बाकी कहीं नहीं जाएगा। और ये भी ऑल है तब, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आप किसी के साथ पॉसिबिलिटी में गलत होगा, सवाल ही नहीं कभी सही होगा। ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ अगर वेरीफाई करेगा तो अपने पार्टनर के साथ करेगा, सिर्फ इसी केस में, इसी टाइप के Own case क्वेश्चन में, में, yes, sir। बाकी किसी क्वेश्चन में सही नहीं होगा, सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन में सही होगा। और किसी ये तो रेड एक्सेप्शनल का भी केस है। ब्लू के साथ हो सकता है, किसका? नहीं होगा। रेड का भी हो सकता है कि नहीं हो रेड का सकता? ब्लू के साथ सम का तो रिलेशन है ही। लाल का हो सकता है ऑल जब दोनों पार्टनर हैं तो। ऑल रेड कभी नहीं जाएगा, ओनली अ फ्यू लिखा हुआ डेफिनेट में, इसलिए पहले ही लिख दिया ओनली अ फ्यू रेड। क्या लिखा है? ओनली अ फ्यू रेड, पहले ही बोल दिया सिर्फ थोड़ा सा रेड है जो ब्लू का पार्ट है, ऑल रेड कभी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा सर, बिल्कुल। यही क्वेश्चन अगर पलट के लिखता ओनली अ फ्यू ब्लू इज रेड, तो फिर ब्लू भाई साहब भी नहीं जाते, तब पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता। ठीक है। तो सिर्फ ये वाला कंडीशन के साथ आपको ध्यान रखना है कि ये अगर फिगर अगर आप बनाइएगा, इसका फिगर सेटिस्फाई करेगा तो ही ये सही है, सही एक्सेप्शनल है। केस बनता है ओनली अ फ्यू का, बाकी सब जगह गलत। बहुत करेक्ट हो गया इसका। इसका क्या हो जाएगा? सम रेड इज बहुत नॉट ब्लू, सम करेक्ट है रेड सर, सही है इज सर, नॉट ब्लू, क्या हो जाएगा? सही करेक्ट है। है। ओके। बहुत बहुत साल चलिए नेक्स्ट बताइए।